दोस्तों नमस्कार। आज हम राजस्थान के महान इतिहासकार मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना करने वाले बप्पा रावल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों बप्पा रावल के बारे में बात की जाए तो बप्पा रावल का टाइम पीरियड रहता 734 ईस्वी से लेकर 800 तक। ठीक है, तो बप्पा रावल की यदि मूल नाम की बात की जाए तो बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज। याद रखना है, कालभोज। तो बप्पा रावल का बचपन कहाँ बीता था? भील जनजाति में। भील जनजाति में यदि इसके प्रजा संरक्षण एवं देश रक्षण आदि कामों को प्रभावित होकर ही संभवतः जनता ने इनको बापा की उपाधि दी थी। दोस्तों गुजरात की तरफ क्या होता है कि बापा नॉर्मली अच्छे व्यक्तियों को बोला जाता है, जो देश के हित में काम कर रहा है उसको बप्पा नाम दिया जाता है। जैसे महात्मा गांधी को भी बापू नाम दिया था, तो बप्पा नाम से जाना जाता है, बाद में उसको बापू बापू बोल के नाम बापू बोल दिया था, लेकिन बप्पा नाम से जाना जाता है। तो इनको पदवी इस हिसाब से दी गई थी, प्रजा संरक्षण थे और देश रक्षण के कामों से प्रभावित होकर क्या उपाधि थी? बप्पा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करें अपन दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करें। बप्पा रावल का बचपन भील जनजाति के बीच रहकर गुजरा था। ठीक है, और भील समुदाय ने अरबों के साथ हुई युद्ध में बप्पा रावल के साथ दिया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। यदि टाड को एक शिलालेख मिलता है यहाँ पे, उसका नाम था मानमोरी शिलालेख में जो मानमोरी राजा था और बप्पा रावल में कोई अंतर नहीं था। तो इससे उल्लेख होता है कि बप्पा रावल ने मानमोरी को हराकर मेवाड़ को क्या लिया था? छीना था। तो ये बप्पा रावल किसके शिष्य थे? दोस्तों बप्पा रावल थे हरित ऋषि के शिष्य थे। हरित ऋषि के बप्पा रावल क्या थे? हरित ऋषि के शिष्य थे वो। फिर क्या होता है, इन्होंने एक लिंग का मंदिर बनवाया था उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी में स्थित। इस मंदिर का निर्माण 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने करवाया था। ठीक है, इसके निकट ही क्या है? हरित ऋषि का आश्रम है, इनके गुरु थे हरित ऋषि। ठीक है, इन्होंने एक और काम किया था, इन्होंने अपनी राजधानी नागदा बनाई थी। नागदा, ये भी याद रखना। यदि शिलालेख में वर्णन मिलता है तो कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति थी उसमें बप्पा रावल को विप्रेसीय बताया गया है। याद रखना, विप्रेसीय बताया गया है। और आबू शिलालेख में बप्पा रावल का वर्णन मिलता है और कीर्ति स्तंभ शिलालेख में बप्पा रावल का भी वर्णन मिलता है। ये भी याद रखना, कीर्ति स्तंभ में मिलता है, आबू के शिलालेख में मिलता है और कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। हालांकि आजकल इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं। ठीक है, और ये इस डायग्राम में देखिए, ये बप्पा रावल है, ये कुछ भगवान शिव से कुछ मांग रहे हैं। ये हरित ऋषि की गायें हैं। क्या है? हरित ऋषि की गायें हैं ये। और ये क्या है? माता देवी। जो कर्नल टॉड थे, उन्होंने 8वीं शताब्दी में जो शिलालेख मिला था उसको मानमोरी, उसमें बप्पा रावल और बप्पा रावल ने मानमोरी को मतलब पराजित किया था, इसका वर्णन मिलता है। और कर्नल जेम्स टॉड इस शिलालेख को समुद्र में फेंक गया, क्योंकि वो ले जा रहे थे तो जहाज का शिप का क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। तो ये थ्रू किस में कर गया? पानी में कर गया है, पानी में फेंक के चला गया समुद्र में। ठीक है दोस्तों, ये बप्पा रावल के बारे में अहम बातें हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बहुत। तो आपके लिए डेली के हम डिफरेंट टॉपिक पे हम वीडियो लाएंगे, ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो और कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।